हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे हो बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वहाँ साथ जुड़ जाएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट और एग्जाम का जो अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 निम्न में से किसे दिया गया है, बताइए। तो यह दिया गया था साथियों आपका यूक्रेन के लोगों को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सखारोव फ्रीडम प्राइज युद्धग्रस्त यूक्रेन के लोगों को उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए जो है दिया गया है। ठीक है, सखारोव फ्रीडम प्राइज यूरोपीय संघ का एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन जो है एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 का मेजबानी देश है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है एशियाई कप 2023 का मेजबान देश था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कतर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशिया कप 2023 का मेजबान देश आपका कतर है, और इसकी घोषणा आपके 17 अक्टूबर 2022 को की गई थी। वर्ष 2027 में AFC एशियन कप के लिए भारत तथा सऊदी अरब को जो है शॉर्टलिस्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है। तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का मोनोजॉइट किसका अयस्क होता है? तो मोनोजॉइट जो है अयस्क होता है यहाँ पे थोरियम का। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोनोजॉइट थोरियम का प्रमुख अयस्क है। यह केरल के मालाबार के समुद्री तटीय मोनोजॉइट रेत में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं होता, बताइए। कार्बन जो है किस में नहीं होता है? तो कार्बन जो है आपका नहीं होता है ना, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला, तीनों में कार्बन के तीनों जो है कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, तो इन सभी में कार्बन होता है, लेकिन ऑप्शन इसमें इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, बताइए। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है आपका पाक जल संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। यह भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक आपका जल संयोगी है। ठीक है, इस जल भूमध्य की चौड़ाई आपकी 53 से 80 किलोमीटर तक है, तथा इसमें कई नदियां आकर मिलती हैं, जिनमें तमिलनाडु की वैगई नदी प्रमुख है। ठीक है, वैगई नदी। अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया आपका प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, बताइए। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो है पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि जो है शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। ठीक है, पतंजलि ने जो है महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला आपका साथियों सातवां नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डिगामा। ठीक है, किस वर्ष कालीकट में उतरा था, बताइए। वास्को डिगामा जो है किस वर्ष कालीकट पे उतरा था? तो वर्ष 1498 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी का राइट आंसर है। वास्को डिगामा वर्ष 1498 ईस्वी में जो है कालीकट के तट पर उतरा था। ठीक है, वास्को डिगामा समुद्री मार्ग द्वारा भारत आने वाला तथा उत्तमाशा अंतरराष्ट्रीय उत्तमा उत्तमाशा अंतरीय के पार पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नाविक था। ठीक है, चलिए
अगला आपका साथियों 8वां नंबर प्रश्न, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होते हैं, कौन सी बताइए। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, कौन सी ग्रंथि है वो? तो वह ग्रंथि आपकी अग्नाशय है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है ना। अच्छा, ये देखिए इसने इसको ए बी सी डी किया है, तो इसको ये आपका बी होता है, ये आपका सी है, ठीक है। इसको सही कर लीजिए। चलिए, उससे हमको नहीं मतलब है, हमें आंसर से मतलब है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, या जो है बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, ठीक है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में इंसुलिन का तथा ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का जो है क्या होता है, श्रवण होता है, ठीक है। अगला आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या ग्लूकोज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, ये इसका रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का, ठीक है। इसमें सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, जिस कारण यह तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। अगला आपका है साथियों 10वां नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइए, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र समाचार पत्र के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। इस समाचार पत्र को जो है मोतीलाल नेहरू ने 9 फरवरी 1919 को इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज में प्रकाशित किया, लेकिन अंग्रेजों के दमन के कारण 2 साल बाद इसे जो है बंद करना पड़ा, ठीक है। अगला आपका साथियों 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक क्लियर है। गोपाल कृष्ण गोखले एक आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु MG रनाडे थे, ठीक है। अगला आपका साथियों 12 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? बताइए, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो भारत का मानक समय मेरिडियन आपका जो है 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानक समय, भारत का मानक समय मेरिडियन आपका 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर यानी कि 30 पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज के पूर्व बीजापुर से गुजरती है, ठीक है। मानक समय रेखा भारत में जो है 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। मानक समय की स्थापना की 1 सितंबर 1947 को हुई थी। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों PC महालनोबिस ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है PC महालनोबिस ने की थी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान अनुसंधान, शिक्षण एवं सांख्यिकी के अनुप्रयोग, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के प्रति जो है समर्पित एक आपका अद्वितीय संस्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, इनमें से कौन सा संघ जो है सूची के तहत कोई विषय नहीं है? इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो संघ सूची के तहत कोई विषय आपका जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ए राइट हो जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विषय जो है राज्य सूची का विषय है। परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति आदि जो है संघ सूची के मुख्य विषय हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था साथियों नमक कर के विरुद्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कर के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, जिसकी शुरुआत आपके महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को दांडी से किया था। अगला क्वेश्चन आपका साथियों 16 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? बताइए, किस शासक ने जो है भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत में तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक जो है इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। इसने जो है दिल्ली
के समीप स्थित पहाड़ियों पर जो है तुगलकाबाद नामक एक नया शहर जो स्थापित किया था। अगला है आपका साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर करो। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर सबको इसके बारे में? 490 वर्ग किलोमीटर में विशाल क्षेत्र में फैला यह अभयारण्य जो है हाथियों के लिए संरक्षित है। इस अभयारण्य में तेंदुआ, हाथी, गौर, सांभर, वाघ, हिरण, कांकड़ और शाही जैसे जानवरों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? बताइए कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम यहाँ पे नर्मदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर पश्चिम की ओर 1279 किलोमीटर प्रवाहित होती है और अरब सागर के कैम्बे की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, यह नदी जो है विंध्य एवं सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य यानी कि भ्रंश यानी कि रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, अगला आपका साथी 19 नंबर, क्या दिया गया है? उत्तर दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के और जनसंख्या दोनों की ही दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4,45,79,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल आपका जो है 24,24,24,700 वर्ग किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 1,78,40,000 वर्ग किलोमीटर का है तथा अफ्रीका का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 3,65,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? बताइए किस शहर में आपका सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आगरा शहर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, भारत सरकार ने जूता उद्योग के विकास के लिए आगरा में वर्ष 1963 में लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वर्ष 1966 में यह स्वतंत्र संस्था के रूप में जो है भारत सरकार की संस्था बन गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका 21 नंबर, बताइएगा आंसर क्या हो जाए। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेते? बताइए एकाधिकारी किसके एकाधिकारी किसके आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग के नियम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। मांग का नियम जो है वस्तु की कीमत एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, एकाधिकारी मांग के नियम के आधार पर जो है मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 22वां, बताइएगा राइट आंसर को। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? बताइए आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में सामाजिक आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए जो आर्थिक आयोजन को अपनाया गया है। ठीक है, भारतीय नियोजन का उद्देश्य जो है समाज में समाजवादी अर्थव्यवस्था लाना था। इसे जनसंख्या को सामाजिक न्याय तथा समानता सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है। आर्थिक आयोजन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अनिवार्य अभिलक्षण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22वां, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाए। HYV कार्यक्रम भारत में रिक्त स्थान में भी कहा जाता है। HYV कार्यक्रम को भारत में रिक्त स्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है साथियों आपका नव कृषि नीति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। इस नई नीति के द्वारा जो है उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम पर अधिक जोर दिया गया। सर्वप्रथम HYV को वर्ष 1960 से 63 के दौरान देश के 7 राज्यों के 7 चयनित जिलों में प्रयोग किया गया। ठीक है, और इन्हें जो है गहन कृषि जिला कार्यक्रम नाम दिया गया। ठीक है, प्रारंभ में HYV का प्रयोग जो है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का में जो है ही किया गया था। 24वां प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? बताइए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर वर्ष 2001 में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर वर्ष 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी। इस नीति का उद्देश्य जो है महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना और महिलाओं के साथ हर तरह का
भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के हर क्षेत्र में और गतिविधि में खुलकर जो है भागीदारी कर सके। क्लियर है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है 25 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मत पात्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन यूनान के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास कैसी लगी जो है नीचे फीडबैक बता दीजिए। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जो निकले बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।